नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरनेशनल इशू पे, जो कि है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया है उससे हम चाइनीज गवर्नमेंट से जीत गए, या फिर जो चाइना लग के आर्मी पर्सनल्स लगातार इंडियन आर्मी पर्सनल्स को तंग कर रहे हैं बॉर्डर पे, क्या हम उस लड़ाई में जीत गए। दोस्तों, साफ साफ अगर शब्दों में बताऊं तो जो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया है उससे बॉर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है सच, और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लगातार बहुत सारे पोस्ट चल रहे थे कि आप टिकटॉक ना यूज करिए, आप चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को ना यूज करिए, क्योंकि एक डाउनलोड से ये समझ लीजिए कि चाइनीज गवर्नमेंट एक बुलेट प्रिपेयर कर रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग और प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हुए चले तो जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस चाइना के हैं वो उनका पर्पस मात्र इतना था कि वो डेटा फेच करते थे, उनसे उनकी कमाई या फिर कोई ऐसा सोर्सेज नहीं होते थे। कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस या कुछ ऐसे वेब पोर्टल्स रहे हैं जैसे यूसी ब्राउजर हो गया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल्स रहे हैं जिसके थ्रू चाइना के जो भी कंपनीज हैं वो डेटा फेच करने के साथ साथ पैसे भी कमाए हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स के माध्यम से। प्लस जो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है चाइना, चाहे वो ग्लास हो या फिर हम दिवाली की जो झालर खरीदते हैं वो हो, या फिर आर्टिफिशियल दिए जो हम लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्लास्टिक का सामान लेते हैं जो कि मेड इन चाइना होता है, उससे ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट की इकोनॉमी में काफी फर्क आता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर के। अब आता है मसला कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कैसे करें। अगर मैं कहूं कि आज इस कमरे में आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी सारे सामान हैं, टीवी से लेकर के मास्क है, मोबाइल है, ये सेल्फी स्टैंड है, ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है, लैपटॉप है, इसमें हर चीज में बहुत ज्यादा चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे देशवासियों को चाइनीज प्रोडक्ट्स का या फिर चाइना गवर्नमेंट का बहिष्कार करना है तो इस चीज की गांठ बांध लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के रिसर्चर्स और डेवलपर्स में काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और काफी खर्चा करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट्स हम चाइना से उठा रहे हैं वही प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बनता है और हम बेहतर दामों पे बनाते हैं तो कोई भला क्यों चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि हम छोटी से छोटी चीज, मतलब पेन ड्राइव हो गया, चिप हो गया, तार हो गया, एमसीबी हो गया, छोटी से छोटी चीज, वॉलपेपर्स हो गए, पर्दे हो गए, इन सारी चीजों को हमें खरीदने के लिए हम चाइनीज प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। इंडिया में जगह जगह चाइना बाजार भी खुले हुए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स डंप किए गए हैं और वहां पे भीड़ लगी रहती है जैसे किसी मॉल में भीड़ लगी हो। क्यों? क्योंकि वो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। अगर इंडिया में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आखिर हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? एक बात। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइनीज गवर्नमेंट के इकोनॉमी पे चोट पहुंचाना है तो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी प्रोडक्ट्स चाइना से इंडिया भेजे जा रहे हैं उनको वहीं पे रोकना पड़ेगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट ही ना किए जाएं। तो हमें अवेयरनेस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स लें चाहे ना लें, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं रहेगा। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने योग्य ही नहीं बचेंगे, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में रहेंगे ही नहीं। हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तीसरी चीज, जो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पे एक बहुत बड़ा डिबेट और डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि क्या हम 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर देने से कोई बहुत बड़ी जीत हासिल किए हैं। तो इसमें मैं बहुत साफ बता दूं कि 59 मोबाइल एप्लीकेशंस जो बैन किए गए हैं वो मेजरली डेटा प्राइवेसी को लेकर के बैन किए गए हैं, क्योंकि काफी सारा डेटा इंडिया से फेच हो रहा था चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज के पास। अब दिक्कत क्या है कि हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आज भी जिन मोबाइल डिवाइसेस में या फिर लैपटॉप्स में या फिर किसी भी और टैबलेट डिवाइसेस में चाइनीज एप्लीकेशन अभी भी डाउनलोडेड है और उसको अनइंस्टॉल नहीं किया गया है, वो आज भी हमारा डेटा फेच कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेसेस से, यानी कि जहां पे मोबाइल एप्लीकेशंस का मार्केट प्लेस है, जैसे प्ले स्टोर हो गया, एप्पल स्टोर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मार्केट प्लेस हो गया। इन सब जगहों से अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को हटा दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ नए डाउनलोड्स नहीं हो सकेंगे, अपडेट्स नहीं हो सकेंगे, बाकी डेटा जैसे जा रहा था वो आज भी जा रहा है।
तो उसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। हाँ, ये है कि 59 एप्लीकेशंस बैन करने से फर्दर डेटा फेच होने में दिक्कत होगी। अब फर्दर डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास या चाइनीज कंपनीज के पास नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से चाइनीज एप्लीकेशंस को डिलीट करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर गवर्नमेंट डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करके दे सकते हैं हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को, जो कि प्ले स्टोर से या फिर अलग अलग एप्लीकेशन मार्केट प्लेसेस से, मार्केट स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते थे चाइनीज, जैसे कैम स्कैनर हो गया या फिर टिकटॉक हो गया। अब टिकटॉक से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा डिस्कशन क्रिएट हुआ था कि टिकटॉक से तो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काफी सारे लोगों को घर में पैसे जाते हैं क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था जिसको लेकर के काफी सारे डिस्कशंस और नैरेटिव्स क्रिएट किए गए कि टिकटॉक पे तो फालतू के वीडियोस होते हैं। अब वो तो एक प्लेटफॉर्म है ना, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो ऑब्वियसली हर व्यक्ति उतना टैलेंटेड नहीं होता है कि बहुत ही रिलेवेंट और इंटेलेक्चुअल वीडियो बना सके। जब देश में, हमारे देश में जनता ही इतने काबिल पॉलिटिशियंस को चुन करके भेज देती है तब नहीं सोचती है। लेकिन टिकटॉक पे अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा होकर के वीडियो बना रहा है तो उस पे वी हैव सम नैरेटिव्स। तो वही चीज है कि क्या 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर देने से हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है या नहीं हुई है? तो इसमें नहीं हुई है मेरी तरफ से अगर मैं कहूं तो। लेकिन ये है कि हमें अपने देश के इंडस्ट्रीज को अभी भी क्रिएट करना पड़ेगा। अपने देश के जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो वेब डेवलपर्स हों या फिर ब्रेन जो टैंक्स हमारे यहाँ पे देश में हैं, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, अलग अलग फील्ड में जो भी लोग एक्सपर्ट्स हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि देश में एक कलेक्टिवली हम सुपर पावर बनने की ओर बढ़ें। और उनमें अगर हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स हमें बाहर से लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ेगा और हम बेहतर GDP की ओर बढ़ सकेंगे, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स फिर दूसरे देशों को में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक डिस्कशन या फिर एक नैरेटिव मेरे साइड से कि क्या 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करना हमारे देश के लिए बहुत एक बड़ी जीत है या फिर एक थोड़ी सी सफलता है। तो अभी के लिए ये एक छोटी सफलता है, बहुत बड़ी जीत के लिए हम लोग आगे अग्रसर हैं। चाइना बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो भी परेशानियां और जो भी तंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर की तरह से वो चल रहा है। लगातार हमें सुनने को आता है कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे देश के जवान सिर्फ शहीद होने के लिए पैदा नहीं होते हैं, वो लड़ने के लिए पैदा होते हैं, वो योद्धा होते हैं, वो जवान होते हैं, वो कफन बांध करके एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और संजीदा और सजग और ज्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए हमारे देश के जवानों के प्रति। और आप सबको भी ये चीज सोचना चाहिए कि जो भी अभी रिमेनिंग मोबाइल एप्लीकेशंस आपके फोन में है जो कि चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, उनको कोशिश करिए कि डिलीट करें, या फिर अगर आप डिलीट नहीं भी करते हैं तो जो डेटा परमिशंस वो लोग मांगते हैं, जो एप्लीकेशन परमिशंस वो मांगते हैं, उनको आप रिवाइज करिए, उनको आप ऑफ करिए कि अगर वो आपका डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डेटा प्राइवेसी आपके हाथ में है कि अगर आप ऐप पे परमिशन पे क्लिक करते हैं येस, तो ऑब्वियसली कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो आपका डेटा फेच कर सकता है। अगर आप नो करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेटा फेच नहीं कर पाएंगे। जैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप उसमें डेटा येस पे करते हैं तभी वो फर्दर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हैं। तो वो सारे यूजर्स की सूझबूझ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फ्री में प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहर डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। आप फिर भी एक कंज्यूमर हैं, आपका डेटा आपको नहीं पता है किस तरीके से इस्तेमाल होता है। पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर दूसरे देश जानते हैं, फिर उसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसी तरीके की न्यूज वो दिखाना स्टार्ट करते हैं और आपको वो फेक न्यूज बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ हमारे देश में किस तरीके से वो पूरा सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम को एक कठपुतली की तरह से वो लोग चलाते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर हमारा डेटा, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर सिर्फ इंडिया
की इंडस्ट्रीज और इंडियन कंपनीज के पास रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फायदा होगा और देश को फायदा होगा। थैंक यू।